अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने अपना डिफ़िकल्टी सिस्टम जो था उसको हमने प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट कर दिया था। जैसे-जैसे टाइम इंक्रीज़ हो रहा था हमारी डिफ़िकल्टी भी इंक्रीज़ हो रही थी और हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स हैं जिनके साथ हम खेल के अपनी डिफ़िकल्टी को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी तक हमारी गेम में जो हमारा हेल्थ है और स्कोर है, वो डिस्प्ले नहीं हो रहा यूज़र को। हमें तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम तो प्रोग्रामर हैं ना, हमें तो पता है कि भाई हम डीबग मोड में जाके या कंसोल डॉट लॉग करके अपनी जो स्कोर है और उसकी जो लाइव्स हैं प्लेयर की वो हम देख सकते हैं। बट हमारे यूज़र को कैसे पता चलेगा कि भाई हमारा जो स्कोर है वो 10 हो गया या 20 हो गया, 30 हो गया, कितना हो गया या हमारी कितनी लाइव्स रह गई हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक चीज़ होती है यूज़र इंटरफ़ेस, यानी कि हम यूज़र को कुछ दिखा रहे हैं। उसके लिए डिफरेंट चीज़ें होती हैं, हमारे पास टेक्स्ट होते हैं, इमेजेस होती हैं, बटन्स होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। हम सबसे पहले टेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे, तो टेक्स्ट यूज़ करने के लिए यूनिटी हमें कुछ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है यूआई यूज़ करने के लिए इन जनरल। तो अगर मैं सीन व्यू में जाता हूँ और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ। अब यूआई डिस्प्ले करने के लिए सबसे पहले हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको इसको अगर रियल लाइफ़ से एग्ज़ाम्पल देता हूँ, तो आपने कोई पेंटिंग करनी है तो उसके लिए आपको एक कैनवास चाहिए होता है, ठीक है? उस कैनवास के ऊपर आप डिफरेंट कलर्स यूज़ करके कुछ पेंट कर सकते हैं। यूनिटी में भी जब आपने स्क्रीन के ऊपर कोई यूआई पेंट करनी होती है तो उसके लिए आपको एक कैनवास की ज़रूरत पड़ती है। तो कैनवास के लिए क्या करते हैं, हम राइट क्लिक करते हैं, ठीक है? और यूआई पे जाके यहाँ पे देख रहे हैं आप डिफरेंट चीज़ें हैं, यहाँ पे मैं कैनवास पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने कैनवास पे क्लिक किया है, यहाँ पे देख रहे हैं मेरी मेरी पूरी स्क्रीन के ऊपर एक ये बाउंडिंग बॉक्स आ गया जो हमारा एक कैनवास है, ठीक है? ये हमारी स्क्रीन पे ऐसे नज़र आएगा। अब कैनवास की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कैनवास के अंदर हमारे पास स्क्रीन स्पेस है, ओवरले ओवरले यानी कि स्क्रीन के ऊपर ओवरले कर रहे हो। जितनी बड़ी स्क्रीन होगी डायरेक्ट उसके ऊपर भी ओवरले हो जाएगा। मोस्टली गेम्स में यही यूज़ होता है, ठीक है? बाकी भी ना हमारे यूज़ की नहीं है तो हम इनको इग्नोर करते हैं इस वीडियो के लिए। उसके बाद कैनवास स्केलर स्केलर है कांस्टेंट पिक्सल साइज़, यानी कि लेट्स से हमारी अगर स्क्रीन 16:9 एस्पेक्ट पे है, 920 बाय 1080 के हमारे रेज़ोल्यूशन पे है और हमारा जो कैनवास है वो इस रेज़ोल्यूशन के लिए बना हुआ है। और हम क्या करते हैं गेम में अपनी जो रेज़ोल्यूशन है वो चेंज कर देते हैं। गेम्स आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती हैं कि भाई अपनी रेज़ोल्यूशन को चेंज कर लो, 800 बाय 600 कर लो, ठीक है? या फिर कुछ 2K या 4K मॉनिटर्स होते हैं, उनके लिए हमारे पास हायर ऑप्शंस होते हैं। तो अगर कांस्टेंट पिक्सल साइज़ है और मैं अपनी रेज़ोल्यूशन को चेंज करूँगा, तो क्या होगा कि भाई वो हमारी जो साइज़ है उसका वो सेम ही रहेगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है कांस्टेंट है। उसके अगर हम क्लिक करें तो हमारे पास होता है स्केल विद स्क्रीन साइज़, यानी कि जैसे-जैसे स्क्रीन का साइज़ इंक्रीज़ हो, यूआई भी उसी तरह उसका साइज़ जो है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो। उसके बाद रेफ़रेंस रेज़ोल्यूशन हम किसके लिए बना रहे हैं, 16:9 एस्पेक्ट, यानी कि 1920 बाय 1080 के लिए हम यहाँ पे बना रहे हैं। और हाइट, जब आप इन जनरल जब आप पीसी गेम्स पे काम कर रहे होते हो तो आप जो है विड्थ को मैच करते हो, और आप जब मोबाइल गेम्स पे काम कर रहे होते हो ख़ास तौर पे पोर्ट्रेट मोड पे, तो आप मैच हाइट करते हो, ठीक है? तो हम विड्थ को हाइट यहाँ पे मैच कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद रेफ़रेंस पिक्सल पर यूनिट हमारे पास कितने हैं भाई? हमारे पास हम 16 पिक्सल पर यूनिट की रेफ़रेंस पे काम कर रहे हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट और सब कुछ है वो 16 पिक्सल पर यूनिट पे ही है। उसके बाद ग्राफिक रे कास्टर है। रे कास्टिंग के बारे में हमने अभी नहीं देखा, बट बेसिकली रे कास्ट डिटेक्ट करता है कि हमारी यूआई पे क्लिक कहाँ पे हुआ है, ठीक है? तो ये चीज़ भी हम यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। अब हमारा यहाँ पे कैनवास बन गया है, ठीक है? अब हमने इस पे टेक्स्ट डिस्प्ले करना है। तो टेक्स्ट के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और यूआई पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ टेक्स्ट मेश प्रो। ये एक न्यू वर्ज़न है टेक्स्ट डिस्प्ले करने की। जो पुराना वर्ज़न था उसमें थोड़ा-सा जो टेक्स्ट था वो ब्लरी दिखता था। अब आप पहली दफ़ा जब इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको वो कहेगा कि भाई इम्पोर्ट टीएमपी, तो उसके जो एसेंशियल प्लगइन्स हैं, पैकेजेज़ हैं, वो आप इम्पोर्ट कर रहे हैं। मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है? थोड़े टाइम के बाद ये इम्पोर्ट का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमारे पास मैसेज आ गया कि भाई इम्पोर्ट हो गए हैं रिसोर्सेज़। इसको मैंने क्रॉस किया और आप ये देखें स्क्रीन पे मुझे यहाँ पे टेक्स्ट नज़र आ रहा है। इधर थोड़ा वाइट है तो नज़र नहीं आ रहा। मैं सीन पे जाता हूँ और ये देख रहे हैं हमारा टेक्स्ट यहाँ पे कैनवस पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है? इस बाउंडिंग बॉक्स के अंदर। इस बाउंडिंग बॉक्स में मैं जहाँ पे प्लेस करूँगा उसके अकॉर्डिंगली हमारी स्क्रीन पे वो प्लेस होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके ऊपर ज़ूम करता हूँ और मैं यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ। मैंने इस पे क्लिक एंड ड्रैग किया तो देख रहे हैं ये मूव हो रहा है और हमारे पास ये बता रहा है कि भाई इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं स्क्रीन के, ठीक है? मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ कोने पे और मैं गेम पे लेके गया हूँ, तो ये देख रहे हैं ये हमारे पास यहाँ पे इसका जो पोज़ीशन है वो चेंज हो गई है, ठीक है? अब इसके बाद लेट्स से आप चाहते हैं कि भाई ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप ना करूँ, ये मैं एक बटन दबाऊँ और यहाँ पे इसके कोने पे प्लेस हो जाए। उसके लिए अभी आप देख रहे हैं ये जो हमारा टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट है, इसको मैं मूव कर रहा हूँ तो इसका जो सेंटर है, इसका पिवट पॉइंट है वो यहाँ पे है।
स्क्रीन के सेंटर पे। इसका मतलब है कि जब स्क्रीन का साइज़ इंक्रीज़ होगा तो वो इसी तरह स्केल होगा इसके सेंटर से। मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये यहाँ पे, क्योंकि हमने कोने पे डिस्प्ले करना है इसको, तो ये कोने पे इसका पिवट पॉइंट हो। पिवट पॉइंट चेंज करने के लिए हम इस बटन, अगर हम डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म पे टेक्स्ट पे क्लिक करके, डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म पे मैंने क्लिक किया तो हमारे पास ये देख रहे हैं, ये एक आइकन बना हुआ है। इस पे मैं क्लिक करूँगा, हमारे पास डिफरेंट प्रीसेट्स आ गए हैं। ये क्या कह रहा है, शिफ्ट से पिवट सेट होता है, ऑल्ट से पोजीशन सेट होती है। ठीक है? शिफ्ट पिवट सेट होगा, ऑल्ट पोजीशन सेट होगी। मैंने इस पे क्लिक किया शिफ्ट एंड ऑल्ट से। अब ये देख रहे हैं पिवट भी यहाँ पे सेट हो गया, पोजीशन भी यहाँ पे सेट होगी। ठीक है? अब मैं कहता हूँ कि भाई एक्स से ये थोड़ा-सा लेट्स से 100 पिक्सल के फासले पे, और वाई से ये 50 पिक्सल के -50, यानी ऊपर से 50 नीचे हो। अब हमारा टेक्स्ट यहाँ पे हो गया है। अब मैं कह रहा हूँ इसका भाई मैं कलर चेंज कर लूँ, कलर चेंज करके मैं ब्लैक कर दूँ। तो कलर चेंज करने के लिए क्या करते हैं भाई, हमारे अगर हम टेक्स्ट पे क्लिक करें तो टेक्स्ट में प्रो का जो कंपोनेंट है यहाँ पे, इसके ऊपर कुछ चीज़, लेट्स से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ABCD। ठीक है? ये इसका इनपुट हो गया, और उसके बाद टेक्स्ट का स्टाइल क्या है भाई, H1 कोड टाइटल। ये अगर HTML आपने पढ़ी तो उसमें चीज़ होती है, हम इसको नॉर्मल ही रख देते हैं। फ़ॉन्ट कैसेट है, इसके ऊपर हम बाद में आते हैं, और उसके बाद हमने कलर चेंज करना है तो वर्टेक्स कलर पे क्लिक करके इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। गेम में गया, ये मुझे यहाँ पे डिस्प्ले होने शुरू हो गया। ठीक है? उसके बाद मैं कहता हूँ इसका साइज़ इंक्रीज़ हो। साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए अगर हम इस पे जाएँ, आप देख रहे हैं ये हमारे पास कुछ येलो कलर का बाउंडिंग बॉक्स है। अगर मैं इसके ऊपर हवर करता हूँ इस लाइन के ऊपर, तो देख रहे हैं हमारे पास डबल एरो बन जाता है। इसको मैं क्लिक करके नीचे ले जाऊँगा, ये इसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, और यहाँ से भी इसका साइज़ मैं थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ, लेकिन जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो इंक्रीज़ नहीं हुआ। फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए 2 तरीके, एक हमारे पास है फ़ॉन्ट साइज़, ये देखें 36 है, इसको मैं यहाँ से बड़ा कर सकता हूँ, 105 यहाँ पे हो गया। ठीक है? कंट्रोल C करता हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई ऑटोमैटिकली जो इसका साइज़ है वो फ़िल हो जाए इस बाउंडिंग बॉक्स में। उसके लिए फ़ॉन्ट साइज़ के डायरेक्ट नीचे हमारे पास ऑप्शन है ऑटो साइज़, इस पे मैं क्लिक करूँगा तो इसका साइज़ फ़िल हो गया, लेकिन कंप्लीटली फ़िल नहीं हुआ। इसकी रीज़न ये है कि भाई मैक्सिमम साइज़ जो है वो 72 है, अगर इसको मैं इंक्रीज़ करूँगा तो ये 146 पे फुल फ़िल हो जाता है। ठीक है? मैं अब इसका मैजिक देखें, अगर मैं अपने बाउंडिंग बॉक्स को छोटा करता हूँ, देखें हमारा साइज़ ऑटोमैटिकली यहाँ से छोटा हो रहा है। ठीक है? मैंने यहाँ पे इसको सेट कर दिया। ठीक है? और लेट्स से मैं इसका नाम दे देता हूँ स्कोर। ठीक है? अब मैंने इसका नाम स्कोर दे दिया। अब हमने इसकी वैल्यू चेंज करनी है, और हमने कोड में क्या करना है, बेसिकली हमने कोड में जो ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू, इसको एक्सेस करना है किसी तरीके से, और इसकी वैल्यू को हमने लेट्स से ये करना है स्कोर 1 2 3 4 5। ठीक है? इस तरह से। तो हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्कोर को एट द स्टार्ट 0 कर लेते हैं। ठीक है? और इधर से मैं फ़ॉन्ट स्टाइल पे बी पे क्लिक करूँगा, ये बोल्ड हो जाएगा ताकि मैं नज़र आ जाए। ठीक है? अब इसके लिए मैं राइट क्लिक करता हूँ, क्रिएट, और सी शार्प स्क्रिप्ट यूआई कंट्रोलर। ठीक है? या यूआई मैनेजर हम इसको बना देते हैं ताकि ये मैनेज कर रहा है यूआई इसको। अब जो हमारा, जिस तरह हमारी गेम मैनेजर वो गेम की डिफरेंट चीज़ों को हैंडल कर रहा है, हमारा यूआई मैनेजर यूआई की डिफरेंट चीज़ों को हैंडल करेगा, और यूआई मैनेजर जो है उसको हैंडल करेगा गेम मैनेजर। ठीक है? तो गेम मैनेजर में मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ पे डिपेंडेंसीज़ में एक और डिपेंडेंसी ऐड कर देते हैं, सीरियलाइज्ड फील्ड और प्राइवेट यूआई मैनेजर। ठीक है? और इसके बाद हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि भाई इफ़ यूआई मैनेजर इज इक्वल्स टू नल, तो हम कहते हैं यूआई मैनेजर इज इक्वल टू फाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप यूआई मैनेजर। हमने यूआई मैनेजर भी बना लिया। ठीक है? यहाँ पे हम इसको कोलैप्स करते हैं और यूनिटी पे वापस जाते हैं। अब क्योंकि यूआई जो है वो कैनवस ड्रॉ कर रहा है, तो यूआई मैनेजर का जो कंपोनेंट है वो हम कैनवस पे ही रख देते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके, या फिर यहाँ से मैं यूआई मैनेजर लिख देता हूँ। ठीक है? ये मैंने कर लिया। उसके बाद यूआई मैनेजर पे डबल क्लिक किया मैंने, और ये ओपन हो गया। अब हमने क्या चेंज करना है, हमने टेक्स्ट मैश प्रो का जो कंपोनेंट है, ये देखें, इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे कंपोनेंट लिखा हुआ है टेक्स्ट मैश प्रो यूआई। ठीक है? तो ये कंपोनेंट हमने एक्सेस करना है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीरियलाइज्ड फील्ड, और मैं लिखता हूँ प्राइवेट टेक्स्ट मैश प्रो, ये देख रहे हैं हमारे पास डिफरेंट आ गए, प्रो यूजीयूआई यानी कि यूनिटी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हमें यूआई के लिए चाहिए, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसका मैं नाम रख देता हूँ भाई स्कोर टेक्स्ट। ठीक है? ये मैंने कर दिया। अब वैल्यू हमने चेंज करनी है। वैल्यू चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, हम कहते हैं भाई पब्लिक वॉइड अपडेट स्कोर। ठीक है?
हमने स्कोर अपडेट करना है और स्कोर को किस तरह से अपडेट करना है, इंट स्कोर की वैल्यू से। यानी हम एक स्कोर की वैल्यू पास करेंगे तो इसकी जो ये स्कोर की टेक्स्ट है वो चेंज हो। उसके बाद हमने बस सिंपल ये करना है, स्कोर टेक्स्ट जो है हमारा, स्कोर टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट इसका इस चीज़ को एक्सेस, हमारे पास बॉक्स बना हुआ है इसके अंदर जो वैल्यू है उसको एक्सेस कर रहे हैं हम, और ये एक स्ट्रिंग है, जारी बात है। तो हम कहेंगे इज इक्वल्स टू स्कोर प्लस स्कोर, ठीक है, ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब इसको यहाँ से सेव किया, अभी कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अगर अभी मैं यूआई मैनेजर पे जाता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे यूआई मैनेजर पे जाता हूँ और मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमें एक स्कोर टेक्स्ट चाहिए। स्कोर के लिए इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं यहाँ पे ले जाता हूँ और मैं गेम को प्ले करता हूँ, ठीक है। अब ये देख रहे हैं गेम मैनेजर में मैंने कुछ भी असाइन नहीं किया, लेकिन ये ऑटोमेटिकली ही डिटेक्ट हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ, ठीक है। तो ये मैं भाई स्कोर हमारा इंक्रीज़ नहीं हो रहा, ये देख रहे हैं। हम यहाँ पे अगर जाएँ डीबग में तो इधर स्कोर हमारा अपडेट हो रहा है, ठीक है। इधर तो भाई स्कोर हमारा आराम से अपडेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमारी यूआई में डिस्प्ले नहीं हो रहा। अब यूआई में डिस्प्ले करने के लिए बहुत सिंपल सा काम है, गेम मैनेजर पे जाते हैं, जिधर ऐड स्कोर कर रहे हैं इधर हम बस लिख देते हैं भाई कि यूआई मैनेजर डॉट अपडेट स्कोर, और इसमें हम पास कर देंगे हमारी स्कोर की वैल्यू, ठीक है। अब जैसे मैंने ये किया, मैं यूनिटी पे वापस गया हूँ और मैंने इसके यहाँ से प्ले किया। अब आप देखें क्या मैजिक होता है हमारे पास यहाँ पे। मैं भाग रहा हूँ, ठीक है, फ्रूट स्पॉन हुआ, वाओ, स्कोर 10 हो गया भाई, स्कोर 20 भी हो गया, ओहो, अब ज़्यादा स्पॉन हो रहे हैं भाई, 30 भी हो गया, ठीक है। तो यानी कि हमारा स्कोर का सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। और अब हमने इसी तरह से कॉन्सेप्ट को फॉलो करके हमारे जो हेल्थ है उसको भी कर लेते हैं, तो वो जल्दी से कर लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे भाई, कंट्रोल डी करता हूँ स्कोर के स्कोर के ऑब्जेक्ट को, इसका मैं नाम रख देता हूँ हेल्थ, ठीक है। और हेल्थ को मैं यहाँ पे डब्ल्यू से इसको नीचे ले आता हूँ, ठीक है। इसका नाम मैं यहाँ पे, इसको मैं नॉर्मल करने के बाद टेक्स्ट मैश प्रो में गए और इसको लिख देते हैं हेल्थ, और इसको हेल्थ हमारे पास 3 है, ठीक है। या हमारे पास शुरू में 1 है, ये अपडेट हो जाएगी। इसके बाद यूआई मैनेजर में जाते हैं, इधर से इसको कंट्रोल डी करके हेल्थ टेक्स्ट कर देता हूँ। इसके बाद इस मेथड को कॉपी किया, पेस्ट किया, इसका नाम रख देते हैं अपडेट हेल्थ, और इसको हम कर देते हैं शिफ्ट से सिर्फ हेल्थ सेलेक्ट होगी, हेल्थ यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर दिया। इसके बाद यहाँ पे मैं इसको हेल्थ कर देता हूँ। अब हेल्थ हमने 2 जगह पे चेंज करनी है, एक हमने जब हम स्टार्ट पे अपडेट करेंगे और उसके बाद डैमेज के बाद, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर देते हैं भाई स्टार्ट पे यूआई मैनेजर डॉट अपडेट हेल्थ, और इसके हम करंट हेल्थ पास कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम सेम प्रोसेस रिपीट कर लेते हैं भाई, यूआई मैनेजर डॉट अपडेट हेल्थ करंट हेल्थ, और इसके बाद यूनिटी पे वापस गए, कैनवस पे क्लिक किया, ठीक है, हेल्थ टेक्स्ट को यहाँ पे असाइन कर दिया, और मैं अब गेम को प्ले करता हूँ, ठीक है। तो हम देखते हैं कि भाई वैल्यूज़ हमारी क्या आ रही है। हेल्थ हमारे पास 1 आ गई, क्योंकि हमारी मैक्सिमम हेल्थ प्लेयर के अंदर हमने 1 ही यहाँ पे गेम मैनेजर पे 1 रखी हुई है। अब गेम को प्ले करता हूँ मैं, स्कोर हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, वर्किंग एक्सपेक्टेड, हेल्थ 0 होगी और हेल्थ -1 पे ये मर गया, ठीक है। अब ये कुछ माइनर बग्स हैं, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं भाई, कि अगर हमारी हेल्थ जो है वो लेस देन 0 है तो हम, अगर हम गेम मैनेजर पर जाएँ तो करंट हेल्थ को हम 0 ही कर देते हैं ताकि वो क्लैम्प हो जाए। यूनिटी में वापस गए और अब मैं प्ले करता हूँ, ठीक है, प्लेयर मूव कर रहा है, हेल्थ इंक्रीज़ हो रही है, ठीक हो गया। और उसके बाद अगर हमारा अनहेल्दी फ्रूट स्पॉन हो, ठीक है, और हम मर गए, और इसके बाद हमारे पास ये 0 होगी। कुछ बग्स अभी आ रहे हैं, जैसे कि ये हमारी बार-बार जो डैमेज टेक होता है उसके बाद हमारा प्लेयर बार-बार एनिमेशन प्ले करते हैं। इन चीज़ों को हम इन फ्यूचर फिक्स करेंगे। बट फॉर नाउ हमारा जो यूआई डिस्प्ले है वो काम कर रहा है। तो अब अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, हम हेल्थ की जो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास टेक्स्ट है, इसको हम एक इमेज से रिप्लेस करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।